बारबरी कैसे श्याम जी बने? क्या आप सभी को ये कहानी पता है? अगर नहीं पता तो आज मैं इस कहानी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। महाभारत में जो सबसे बलशाली व्यक्ति था वो था बारबरी। कैसे? तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बारबरी थे कौन? सबसे पहले ये जानते हैं। तो जो भीम थे उनका पुत्र जो था वो था घटोत्कच, और उनका पुत्र जब हुआ 14 साल जब कोख में रहने के बाद पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया बारबरिक। उनके बहुत सारे शरीर में बाल थे जिसके कारण उनका नाम बारबरिक रखा गया। और जब वो 14 साल के हो गए और वो उस समय शिक्षा लेने के लिए जब घर से निकले तो अपनी माँ से उन्होंने आज्ञा ली और उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। और शंकर भगवान की तपस्या में वो लीन हो गए और उन्हें उनके वरदान से मिला 3 बाण। और ये 3 बाण ऐसे थे जिससे वो कोई भी युद्ध जीत सकता था। और जब वो वहां से वापस लौट कर आए तो अपनी माँ से कहा कि मैं इस युद्ध में आना चाहता हूँ, इस युद्ध को लड़ना चाहता हूँ। तो जो उनकी माँ ने कहा उस समय वो बहुत बड़ी बात कही कि इस युद्ध में तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन मेरी 2 बातें याद रखना कि जो कमजोर हो तुम्हें उसका साथ देना है, और दूसरा रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांगे तो उसे दे देना। यह बात सुनकर माता की आशीर्वाद लेकर वो वहां से निकल गए। और जब वो वहां से निकल गए तो पांडवों में हड़कंप मच गई कि ये जिस तरफ लड़ेगा वो तो जीत ही जाएगा। अब पांडव ने श्री कृष्ण जी प्रभु को याद किया और प्रभु से कहा कि आप कुछ करिए। तो श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर रास्ते में जाकर बारबरिक को रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बारबरिक ने प्रभु को प्रणाम किया क्योंकि वो एक ब्राह्मण के अवतार में थे, और उनसे कहा कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और इस युद्ध में मैं उनका साथ दूंगा जो कमजोर है। तो भगवान ने कहा उस समय कि तुम बच्चे हो, तुम युद्ध कैसे लड़ पाओगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये 3 बाण देख रहे हैं, इस युद्ध को अगर समाप्त करना है तो मैं एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। और श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं है कि एक ही बाण में कैसे समाप्त कर सकते हो। तो उन्होंने उस समय पीपल के पेड़ के जितने सारे पत्ते थे उसको लेकर कहा कि मैं इन सारे पत्तों में सुरंग कर दूंगा, छेद कर दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा उस समय कि ठीक है करके दिखाओ, और एक पत्ते को श्री कृष्ण जी ने अपने पांव के नीचे रख लिया। और जैसे ही उन्होंने कहा था एक ही बाण में सारे पत्ते भेज दिए, और एक पत्ता जो कि श्री कृष्ण जी के पांव के नीचे था वहां पर आकर बाण रुक गया। और वो उन्होंने कहा कि आप अपने पैर को हटाएं, आपके पैर के नीचे जो पत्ता है उसे यह तीर भेदेगा। और जैसे उन्होंने पैर को हटाया उस पत्ते में भी छेद हो गई। तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि ये तो बहुत पराक्रमी है और यह यहाँ पर इस युद्ध को एक ही बाण में समाप्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम किसका साथ दोगे? अगर तुम पांडवों का साथ देते हो तो पांडव जीत जाएंगे, और जो कौरव है वो कमजोर हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। और अगर तुम कौरवों का साथ देते हो तो पांडव कमजोर हो जाएंगे और वो हार जाएंगे। तो उस समय बारबरिक ने कहा कि प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किसके पक्ष में होकर लड़ूं। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसमें एक बलि देनी पड़ेगी, और वह बलि 3 आदमी ही दे सकता है। इस युद्ध में 3 पराक्रमी है जो कि उनमें से एक को बलि देनी होगी। तो कहा सबसे पहला कौन? कृष्ण। लेकिन उन्हें यह भारत को चलाना है तो वो बलि नहीं दे सकते। दूसरा अर्जुन, जिसे स्वयं ये युद्ध लड़ना है, इसलिए उसका भी बलि नहीं दिया जा सकता। और तीसरा हो बारबरिक तुम। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने बारबरिक को कहा कि तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। तो बारबरिक ने कहा जैसा कि उनकी माता ने कहा था कि तुमसे अगर कोई कुछ भी मांग ले तो तुम मना मत करना। उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को वचन दिया है
तो मैं अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, आप अपने असली अवतार में आओ तो मैं अपना सर धड़ से अलग करता हूँ। और उसी समय भगवान अपने अवतार रुद्र अवतार में आए और उन्हें दर्शन दिया, और उस समय बार्बरिक ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया। और जब उसने सर से धड़ से अलग कर दिया, उस समय भगवान ने कहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फिर उस समय बार्बरिक ने कहा कि मैं तो आया था युद्ध लड़ने के लिए प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ पाया, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उस समय प्रभु ने उसके जो शीश थे उसको पकड़कर अमृत पिला दी, जिसके कारण वह शीश अमर रहेगी, जीवित रहेगी। और उसे एक पर्वत के ऊपर में रख दिया गया जहां से वो युद्ध देख सकता है। और जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, तो पांडवों में बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रसन्न थे कि मेरे चलते युद्ध जीत गया। वो सोच रहा है कि मेरे चलते जीत गया। इसके बाद सभी कृष्ण के पास गए और कहे कि आप बताओ कि यह युद्ध जो जीता है इसमें महत्वपूर्ण किसका है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो रथ पे बैठा हुआ था, तो मैं तो सिर्फ आपका रथ चला रहा था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसने यहाँ पर इस युद्ध में सबसे ज्यादा एफर्ट डाला है या कौन इस युद्ध को जीतने का कारण बना है। तो कहा फिर कैसे पता चलेगा? बोला एक ही है जो बता सकता है, चलो उसके पास हम सब मिलकर उनसे पूछे कि इस युद्ध में जो जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है। तो कहा कौन? तो कहा बार्बरिक। फिर बार्बरिक के पास गया, और बार्बरिक के पास जैसे गए उनसे पूछा गया, तो बार्बरिक ने कहा मैंने युद्ध में देखा एक ही चीज की श्री कृष्ण के चक्र जो है वही चल रहे थे, हर जगह श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। तब फिर पांडवों को समझ में आ गया कि यह युद्ध उनके कारण नहीं, भगवान के कारण ही जीता गया है। और उस समय श्री कृष्ण जी ने खुश होकर बार्बरिक को वरदान दिया गया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, और जो भी तुम्हारे दरबार में आएगा सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसका मनोकामना जरूर पूरा होगा। तो यह कहानी थी बार्बरिक से श्याम भगवान होने की। तो आप सभी को अगर ये कहानी पसंद लगे तो इसे जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी जो है, ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।